आपकी नज़र में पौड़ी ज़िले का विकास कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है और क्या क्या होना चाहिए था? भाई देखो जी, हमने तो प्रधानमंत्री को भी लेटर भेजा था जी। कि साहब हमारी रोड नहीं बन रही है। हमारी रोड है यहाँ से लेके ये निम्बू चौड़ से लेकर सत्ती चौड़ तक रोड बननी थी, वो नहीं बनी थी। फिर हमने अपने घरेलू रोड के लिए भी बाकायदा बात करी, तब भी उसका विकास नहीं हुआ। चौराहे में हमारे यहाँ पे एक लाइट के खंभे लगे, उन पर लाइट ही नहीं आ रही है। कितने को बात बोली, वो काम करके कोई राजी नहीं। यहाँ पे जो पार्षद बनते हैं वो भी काम करके राजी नहीं है यहाँ पे। मगर यहाँ हमारे कई काम ऐसे हैं कि जिसको ना हम बोलते बोलते रह जाते हैं। अभी मैंने वो सचिव साहब का मेरे लेटर आया था कि भाई आप जो है कि सीधे विभाग से बात करो। विभाग वाले हमारे कोई सुनते नहीं है, तो हम किसके पास जाएंगे? जी। हमारी ये घरेलू रोड है, उसको बनाने के लिए हमने मतलब पता नहीं कितने लेटर दिए होंगे। मैंने इतने लेटर दे दिए होंगे कि उसकी गिनती भी नहीं है, पर तभी आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं कैसे कह दूँ कि यहाँ विकास हो रहा है जी? ये अब थोड़ी देर के लिए आप ही लगा लो, आय प्रमाण पत्र बनवाती है गवर्नमेंट, जबकि आदमी की 1 रुपये की इनकम नहीं है और उसको बोलता है कि नहीं जी तो 4500 का भी ला, 5000 का भी वो बनाओ। कहाँ से लाएगा वो आदमी? जितने कागजात हो गए हैं कि जो गरीब आदमी के पास कोई गाड़ी नहीं है, मोटर नहीं है, अगर बाजार जाना होता है तो उसको 60 रुपये किराया लगा के जाना पड़ता है। फिर उस टाइम जाना, वहाँ पे कोई अफसर मिलता नहीं है। यहाँ जो तहसीलदार की मोहर लगाने आते तहसीलदार जो टूर पे गए, गरीब आदमी जाएगा तो जाएगा क्या? बताओ आप इस चीज़ के बारे में पहले ये उठाओ ना कि जो तुम मतलब आय प्रमाण पत्र बनवाते हो साल साल में, यहाँ के साथ में कि मतलब यहाँ तरक्की हो रही है हर महीने, हर साल में कौन दे रहा तरक्की? बताओ आप। अब जो आदमी घर में बैठा है, गाय पाल रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा है छोटा मोटा भी, तो उसका हर साल में तरक्की हो रही क्या? हर साल में तरक्की की नहीं होती ना। ये तो तरक्की करते हो तो तुम उनको पूछो ना जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिनको तुम देते हो। प्राइवेट आदमी को तुम क्या दे रहे हो पहले, जिससे तुम कह रहे हो कि 5,000 का वो बनाओ, आय प्रमाण पत्र बनाओ। कहाँ से बनाएगा बेचारा? 5,000 उसके घर पे होते तो 1,000 के लिए वो धक्का खाता था ना क्या? तो धक्का तो नहीं खाता ना फिर। मतलब जो आदमी 5 वो कर रहा है 1,000 के लिए, तो 5,000 का वो तो बना रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट का तुम 5,000 कमा रहे हो और 60 साल का बुढ़ा, 60 साल की बुढ़िया, अब उसका अगर हमने वृद्धा पेंशन लगानी है और तब उनको बोलते हो कि साहब वो इतने का बना के लाओ, पटवारी से साइन करा के लाओ, तहसीलदार के लाओ, वो कहाँ जाएंगे? वो जो वृद्ध है, या तो तुम यहाँ कस्बे में मतलब अपना वो खोलो ना, ऑफिस खोलो। फिर जी यहाँ निगम बना हुआ है, कोटदार में निगम बना हुआ है, तो निगम का कोई आदमी यहाँ पे पंचायत घर में बिठाओ, जो पहले के बने हुए हैं वहाँ पे बिठाओ कि आदमी वहाँ मोड़ लगाने जाए। अब जो आदमी है वो वृद्ध कहाँ जाएंगे? आप भी बताओ। उनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है मतलब जाने का के लिए कि मैं कहाँ कैसे जाऊँ, ठीक है कि नहीं? बस तुम अपने एक आदमी को वहाँ पे बिठाओ, चौराहे में बिठाओ कि हाँ भाई चलो भाई तुमने यहाँ पे स्टम्बा नहीं यार, ये नहीं जा सकते कहीं। वैसे तुम बोलते पटवारी के बिला, क्या पटवारी जानता है हर आदमी को? क्या ये पटवारी ये SDM पहचानता है किसी को भी? क्या बोलते हैं कि SDM से वो करा के लाओ जी, हाँ जी ये सत्यापन कराओ। अभी सत्यापन के फॉर्म भरे जाते हैं, उसके लिए भी बोलते हैं तहसीलदार के पास जाओ। तहसीलदार पता नहीं कहाँ का, वो हमें पहचानता है कि हाँ भाई ये कौन है? अब जब घर का आदमी से हमने साइन करा दिए, जो हमारा पार्षद है वो हमें जानता है, पटवारी चलो लोकल में है तो वो हमें जानते, पर ये तो नहीं जानते ना, हमें SDM तो नहीं जानता कोई भी, या तो ये भी नहीं जानते, वो तहसीलदार नहीं जानते, मतलब कोई बाहर को कोई जानता नहीं है, पर उसको वो कराना बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि मतलब क्यों कराते हैं इस चीज़ को। अब इनकी फ़ोटो खींच लो ना जरा कि भाई ऐसे भी आदमी आते हैं यहाँ को देखो। हाँ, अब इन आदमी को वो दो जरा कि भाई ये आदमी कैसे जाएंगे बताओ? हाँ, पैदल चल रहे हैं, उनका ना आगे ना पीछे। सही बात है सर, आपके क्षेत्र में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य कितना विकास हुआ? कुछ नहीं है साहब यहाँ पे। इसके लिए तो हम बिल्कुल बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब यार खाली नाम की घोषणा होती हैं। अब देखो ये PM किसान निधि के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि इतने कागज लाओ, पहले कोई भी चीज़ ला रहे हैं। अभी मैंने राशन कार्ड में नाम लिखाने था बहू का अपना, तो वहाँ से लाओ, तो वहाँ से जाओ, यही करो। अब जब हमारे पास आधार कार्ड है, बहू का आधार कार्ड है, तुम उसको लगा के देखो भाई इसका नाम कटा कि नहीं कटा वहाँ से, जबकि हर चीज़ आधार से लिंक हो चुकी है। आधार से लिंक हो चुका है। अभी अब ये नए सिस्टम अभी आया ये PM किसान निधि का भी। ये पहले वाला पोस्ट ऑफिस में खाता खोलो, तब तुम्हारा मतलब PM किसान निधि आएगा। मतलब जबरदस्ती खाता खुलवाओ। हाँ, मतलब दौड़ा करा रहे हो ना आदमी की, तुम भाग दौड़ करा रहे हो, फिर आदमी की तो देखो पहले उसके पास है भी कि नहीं है। और था हमारे साथ में एक बार वो आया था, हमारे पास थापड़ गया थे ना, तो उन्होंने कहा जी भाई यहाँ के वो तरक्की कैसे कि वो पता क्या कर रहा है, हमारे यहाँ तो अखिलेश ही करेगा। अबे तो तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम ये सोचो कि ये अखिलेश क्यों बोल रहे हैं, यहाँ का आदमी नकारा हो गया फिर
यहाँ के जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं इनके अंदर दम ही नहीं है कोई भी काम करने का। जितने सड़कें टूट रही हैं कहीं पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो उसके जिसकी चलती है वो बोलते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यहाँ पे बिल्कुल। गरीब आदमी को कोई नहीं सुन रहा, चाहे वो गरीब आदमी है उसको तो बोलते हैं यार छोड़ पर यार ये क्या है, ये क्या देगा मेरे को। आजकल मतलब जो लोन भी पास होता है उसमें पैसा देना पड़ता है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, मोहर लगाने जा रहे हो वो भी पहले पैसे मांगेगा। यहाँ जी हमें पैसे तो हम मोहर लगाएंगे। अब किस बात की है यार पैसे। जो आज इस क्षेत्र की दुर्दशा हो रखी है, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, जनता को या नेता को? हम तो नेता को मानते हैं, सब कुछ जनता भी है, जनता जागरूक नहीं है। फिर नेता को अगर अब हमारे यहाँ पे ये मैडम जी हैं, खंडूरी जी है, जब से वो जीते हैं आज तक मैंने उनको यहाँ पे ये एक दिन भी दर्शन नहीं दिए उन्होंने आज तक। जबकि यहीं पर मतलब हमारे बगल में ऑफिस है, यहाँ पे सब रोज आना जाना होता है, पर मतलब कभी उन्होंने मतलब यहाँ पे किसी से ये नहीं पूछा कि यहाँ पे कैसा है क्या है। किसी चीज़ के लिए अगर कह भी दो तो वो कह नहीं जी नहीं होगा, तो ऐसा थोड़ी होता। कोई काय के लिए बनाती है जनता, इनको काय के लिए बनाती है, अपने सेवक के लिए बनाती है कि चलो हमारा काम होगा। बिल्कुल है कि अब ऐसा थोड़ी कि तब अब जब ये आते हैं नेता लोग आते हैं, जब वो वोट लेने आते हैं उस टाइम तो हाथ जोड़ के आते हैं, और जब बन जाते हैं तब कहता है हटो भाई हटो, हम नहीं जानते किसी को, इन्हें कर दो। अब और सबसे ये जब इन्होंने ये स्पीड का निकाल रखा था ना, ये ड्राइवरों पे लगा रखा था। अब पहले ड्राइवरों की इन पे लगाओ ना जो नेताओं की गाड़ी चलती है इतनी स्पीड से। अच्छा सर, ये जो इस नए साल की शुरुआत हुई है वो एक हड़ताल से हुई है, इस विषय में प्रकाश डालें। अब ये भी लगा लो। अब हाँ, इस चीज़ को मैं आपको बात बताता हूँ कि एक ड्राइवर जो है इन्होंने लगाया है उस पर 7 लाख रुपए जुर्माना होगा और 10 साल की कैद होगी। अगर बाई चांस एक 22 साल का लड़का अगर ड्राइवरी कर रहा है उससे ये घटना घट जाती है और इसको वो 10 साल के लिए बंद करते हैं, 7 लाख रुपए वो पहले तो कहाँ से भरेगा। और उसके जो छोटे छोटे बच्चे उसको कौन पालेगा? फिर गवर्नमेंट पालेगी कि वो कहाँ से उस बच्चे तो भोगे यतीम बन जाएंगे। होता जो 10 साल का निकाला, कम से कम इनको ये कर देना चाहिए था कि भाई 1 लाख जुर्माना होगा, 6 महीने की जेल होगी, तो आदमी उतने में भी डर जाता है। बिल्कुल, वे इतनी बड़ी रकम बनाने की जरूरत नहीं थी। तो इतने में ये जितना ये नुकसान हुआ, ये कल परसों का 2-3 दिन का नुकसान हुआ, ये इतना नहीं होना था इस टाइम। ये गवर्नमेंट की मतलब जो चाल चली थी बिल्कुल फेल है। इसमें तो हम भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये ठीक करा। मतलब करो तुम सही, जो दारू पीता है उस पर एक्शन ले लो भले जी। अब देखो कल का आपका ड्राइवर क्या है जो 24-25 साल के, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने बड़े भी नहीं हुए कि जो अपना पल जाए भाई। अब वो 10 साल अंदर चले जाएगा तो बच्चे कैसे पलेंगे फिर? इस मुद्दे पे कैसे सोचते हैं आप कि अगर एक ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए होंगे तो वो क्या ड्राइवरी करेगा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। क्यों करेगा? दूसरे की नौकरी क्यों करेगा वो? 7 लाख रुपए होते तो अपने घर में नहीं करता वो। 7 लाख रुपए जो वाला होता तो नौकरी करेगा 4,000 के 5,000 के। फिर वो कहाँ से लाएगा 7 लाख? हाँ, तो 7 लाख कहाँ से लाएगा? उसके पास जमीन जायदाद भी नहीं है। फिर तो 7 लाख को अपनी जमीन जायदाद बेच के जो वहीं दे देगा तो बच्चे क्या यतीम नहीं हो जाएंगे फिर? मतलब गवर्नमेंट मतलब बच्चों को यतीम करना चाह रही है, मतलब मैं देखा था। मतलब एक तरफ तो स्थायी निवास करके वो वैसे ही पलायन करवा रहे हैं और अब तो रोजगार से भी पलायन करवाने की चाल है ये इनकी। देखो ये कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता है ऐसे में। जो अब करप्शन ही लगा लो आप, चाहे थोड़ी देर के लिए, चाहे वो कह रहे हैं ना कि हम करप्शन पकड़ रहे हैं जी, तो करप्शन कहाँ से पकड़ लेंगे? हर चीज़ में करप्शन है आजकल तक। कहीं भी चले जाओ तो पहले कोई कहता है यहाँ जितने पैसे दो तुम्हारा तब ये बनेगा। अब तुमने ये एक राशन कार्ड बनता है तो उसके लिए भी पहले कोई बोलता है इतने पैसे दो जी तब तुम्हारा 4500 रुपये का हम वो बनाएंगे, महीने का वो बनाएंगे, ये 48,000 का तुम्हारा वो हम वो बनाएंगे, इसके लिए इतना पैसा 1,000 रुपये दे दो, 2,000। जब गरीब आदमी के पास इतना होता है यार वो क्यों करता है ऐसे? क्यों ना वो गवर्नमेंट इसको वैसे न कर दे कि हाँ भाई चलो आदमी बैठा दे कि यहाँ पे बनाओ जी तुम। उसकी दशा को देखो। ये नहीं कि बस आप कोठी वाले यार उसका तुम मतलब वो कार्ड बना रहे हो तुम कि कोई कार्य करना है तो तब नज़र नहीं आती और कहीं पे पार्टी फंक्शन में जाना है तो वहाँ नज़र आती है। देखो वहाँ तो जाएंगे ना, पर ये नहीं सोच रहे कि भैया नेता जो है जब यहाँ से बने हैं तो यहाँ का पहले देखना चाहिए था। और क्यों दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी इनको? क्या अपने घर देखो ना जहाँ से तुम बने हो, जहाँ से तुमने मतलब नाम कमाया, तो उस इलाके को देखो ना पहले तो वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ तो सारे लोगों के मकान बह गए और अब जब सब लोगों के मकान बह गए तो उसके लिए भी 36 आंकड़े बता दिए होंगे। अभी पुराने कागज़ लाओ, तेरा ये नहीं होगा, तेरा ये नहीं होगा, फिर उसको चेक पकड़ा देंगे, 10-12 हज़ार का चेक दे देंगे। क्या इतने में हो जाता है क्या गुजारा? नहीं होता ना फिर इसमें।